अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उसमें नाज़रीन, जो सबसे पहले जो ख़बर है वो अडयाला जेल की हम आपको बताएंगे कि अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया और कितने कौमी असम्बली और सेनेटर जो हैं वहाँ पर पहुँचे और क्या सूरत हाल हुई, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके बारे में उसका हाल अहवाल देंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो है आबना हुरमस में हवाई जहाज़ गायब हो जाते हैं। जो भी जाता है हवाई जहाज़ वो गायब हो जाता है, उसकी कहानी हम सुनाएंगे। ताज़ा जो हवाई जहाज़ अमेरिका का गायब हुआ, वो उसको क्या हुआ, किस तरह गायब हो गया, और बड़ा कीमती जहाज़ है नाज़रीन। ये हम आखिर में बड़ी डिटेल है वो हम आपको सुनाएंगे। ये सुनने वाली स्टोरी है नाज़रीन। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब। अगर हमारी ख़बर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कोई हमारी गलती हो इसमें न्यूज़ देने में, गुफ्तगू में, तो आप कमेंट्स में हमें हमारी इस्लाह कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको अडयाला जेल की जो सूरत हाल है वो हम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है मुलाकातों का दिन था। तो अलीमा खान जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था, यानी एक्स पर जो है वो कहा था कि सभी अरकान असम्बली, सेनेटर, सब लोग वहाँ पर पहुँचे ताकि एक प्रेशर जो है वो बने और मुलाकात कराई जाए और इमरान खान को जो है उनके जो निजी डॉक्टर हैं उन सब तक रसाई हासिल हो, उन तक एक्सेस हो, ताकि हमें पता चल सके कि उनकी तबीयत और उनकी सेहत कैसी है। मगर क्या हुआ नाज़रीन के जो है पता ये चलता है कि कोई 10-12 जो कौमी असम्बली या दूसरे सेनेटर वगैरह अहदेदारान हैं वो पहुँचे और कुछ का कहना है कि 15-20 पहुँचे। तो ये सूरत हाल थी। और दूसरे दीगर कारकुनों, उनको तो कहा नहीं था मगर वो भी कुछ पहुँचे हुए थे। और पहले मंगल से ज़्यादा लोग जो थे वो बड़ी तादाद में पहुँचे थे, पहले से ज़्यादा थे, मगर वो जो कहा गया था उस पर अमल नहीं हुआ। और सलेमान अकरम राजा पहुँचे हुए थे। और नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है इससे जो है वो कोई ये सूरत नज़र नहीं आती कि कोई मुलाकात हो जाए या यानी कि कोई उनको हॉस्पिटल तक या डॉक्टरों तक रसाई मिले। जो सूरत हाल इनकी जो लीडरान हैं उनकी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी उन्हें समझ नहीं आती। मगर अलीमा खान जो थी वो बड़े इस बार गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि जो लोग स्टेडियम में वो अपनी कौमी असम्बली लगाते हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ पर आकर अपना प्रेशर जो बनाएं ताकि जो है कोई मुलाकात हो सके या कोई एक्सेस हॉस्पिटल तक हो ताकि उनकी सेहत का पता चल सके। तो या फिर वो जो कौमी असम्बली और ये MNA, MPA, सेनेटर ये हमें बताएं कि आप हमें कोई मशवरा दें, आप बताएं कि क्या किस तरह यानी इमरान खान से मुलाकात हो सकती है और किस तरह इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। कोई आप हमें तरीका बताएं। जो मेरा अगर तरीका गलत है तो आप बताएं। तो नाज़रीन, बहनों की परेशानी जो है वो एक जो है या भाई समझ सकता है या बहनें ही समझ सकती है, दूसरे लोग नहीं समझ सकते। तो वो मैं कहता होता हूँ कि बार बार मैंने आपको कहा है कि जिस तन लगे सो तन जाने,
हो ना जाने कोई। तो दूसरे के घर को लगी हुई आग जो है वो तमाशा होती है, जब आप अपने घर को लगती है तो फिर ही उसकी तपश का अंदाज़ा सही होता है। तो नाज़रीन, बहनें जो हैं वो किस तरह पहुंचती हैं और किस तरह वो परेशान होकर वहाँ से जाती हैं। रात तकरीबन 12 बजे तक वो वहाँ बैठी रही हैं। फिर वो जब उन्होंने सूरत हाल देखी इन लीडरों की, जो पीटीआई के प्लेटफार्म से जो है बड़े लीडर बने हुए, ओहदे लिए संभाले हुए हैं, तो फिर वो वहाँ से चली गई। और कहा जाता है कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई है वो उन लीडरान में से कि आइंदा जो है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो फिर वो 12 बजे वहाँ से रवाना हो गई हैं बहनें। ये सूरत हाल है पीटीआई की नाज़रीन। तो उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान मादरे वतन पर जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को ज़बरदस्त जो है वो अकीदत पे अकीदत व एहतराम पेश किया गया। और उसके अलावा नाज़रीन ये जो दहशत गर्दी है ये इसके लिए जो है इसी रफ्तार से इसको इसके कला कमा के लिए जारी रखने के लिए जो है उसका जो है मुसम्मम इरादा किया गया और दीगर सूरत हाल पर भी गौर व फिक्र किया गया नाज़रीन। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। तो नाज़रीन अब आ जाते हैं कि जो आबना हुरमस में हवाई जहाज़ आते हैं और गायब हो जाते हैं, वहाँ है क्या मसला। और अमेरिका के बड़े दिल कीमती जो जहाज़ हैं वो गायब हो गए और गुज़श्ता रोज़ भी एक बहुत बड़ा कीमती जहाज़ जो है वो गायब हो गया और कहाँ गया कोई पता नहीं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ स्टोरी है नाज़रीन, ये हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और आपने गौर से सुननी है। और नाज़रीन वो जहाज़ जो है इंतहाई कीमती था जिसकी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं और गायब हो जाते हैं। ये सारी तफसील हम बताएंगे और आपने गौर से सुननी है। तो नाज़रीन हुआ क्या है कि एक हवाई जहाज़ अमेरिका का इंतहाई कीमती, और उस जहाज़ का फंक्शन क्या है वो नाज़रीन रीफ्यूलिंग करता है। जब जहाज़ परवाज़ कर रहे होते हैं दूसरे जहाज़ तो उनको जो है फ़ज़ा में ही जो है वो यानी पेट्रोल मुहैया करता है, रीफ्यूलिंग करता है। जब उनका पेट्रोल ख़त्म होने लगता है तो वो जहाज़ जो है ना वो उड़ता हुआ समझो एक टैंकर है जो जहाज़ों को पेट्रोल मुहैया करता है फ़ज़ा में ही। और ये जहाज़ जो है ये नाज़रीन ये जहाज़ नाज़रीन KC-135 है और ये जो है ये बड़ा कीमती जहाज़ है। और इसकी अगर आज के वक्त में कीमत लगाई जाए तो जब ये नाज़रीन तैयार किया गया था, ये जहाज़ जब बना था तो 40 मिलियन में ये तैयार हुआ था और आज अगर कीमत इसकी लगाई जाए तो 80 मिलियन कीमत है इसकी जो गायब हो गया। और हुआ क्या नाज़रीन, अल अज़ीज़ कतर इस जहाज़ ने नाज़रीन अल अज़ीज़ कतर एयरबेस से जो है वो उड़ान भरी और फिर ये जो है ये पहुंचा आबना हुरमस के ऊपर। तो वहाँ जो है नाज़रीन क्या हुआ कि अचानक इसने गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए और इसको पता नहीं चल रहा था
کہ کدھر کو جانا ہے اور کیوں ناظرین یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ جو ہے لاک کر دیا گیا، اور وہاں پر جو ہے آبنہ ہرمز میں یہ ناظرین دو سسٹم جو ہیں، اے آئی ایس سسٹم اور جی پی ایس سسٹم، وہاں جو ہے وہاں آبنہ ہرمز میں اس کا سارا بڑی یعنی کہ بڑے اوپر تک، یعنی کہ جہاں تک جہاز اڑان بھرتے ہیں وہاں تک یہ جال پھیلا ہوا ہے دو سسٹم کا۔ تو اس کی وجہ سے جی پی ایس سسٹم کی وجہ سے وہ لاک جیسے سسٹم ہوا تو اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا جہاز کو کہ جانا کدھر ہے، تو وہ گول گول گھومنے لگا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو سمت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سمت جانا ہے۔ تو پھر انہوں نے کوئی ایمرجنسی جو میسج ہیں وہ بھیجے، تو ریڈار پر جو ہے وہ ایمرجنسی میسج پہنچے، تو وہ جو ہے ہوائی جہاز جو ہے وہ بھٹک رہا تھا ادھر ادھر، پھر اچانک پیلا وہ سگنل ہوا، اور پھر اچانک ناظرین وہ سگنل ریڈ ہو گیا، اور ریڈ ہونے کے بعد وہ جہاز ہوائی جہاز جو ہے وہ غائب ہو گیا، اور اب پتہ نہیں وہ کہاں اترا ہے، پانیوں میں جا کر اترا، کہاں گیا، کس جگہ گیا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے کہ یہ انتہائی قیمتی جہاز، اور جس کی تازہ اب ضرورت تھی جنگ کے دوران، کیونکہ ناظرین ایک فیول کے ساتھ یہ جو ہے یہ اگر ایران پر حملہ کرتے ہیں یا امریکہ سے یا کسی بھی قریبی بیس سے، تو ان کو ری فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے بمباری کے لیے۔ تو یہ جو بمباری کرنے کے لیے ضرورت تھی، اور اس ضرورت کا جہاز جو ہے اس وقت انتہائی قیمتی تھا، تو وہ ناظرین غائب ہو گیا ہے، اور جی پی ایس سسٹم اس کا جو ہے وہ اس کی آنکھ کے آگے وہ جی پی ایس سسٹم غائب ہوا، تو وہ اس کی آنکھ سمجھو بند ہو گئی، تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جانا کہاں ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ناظرین، اور آپ کو ناظرین یاد ہوگا شاید کہ کچھ عرصہ قبل ان کا ایک انتہائی دنیا کا قیمتی ترین ڈرون وہ جب غائب ہوا تھا ناظرین، وہ جو قیمتی ڈرون 4C جو تھا، وہ قیمتی ڈرون 52,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ تو وہاں سے جب اس کا جی پی ایس سسٹم لاک کر دیا گیا، تو وہ ناظرین آہستہ آہستہ نیچے 9,000 فٹ کی بلندی پر وہ آیا، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ بھی سیم صورتحال پیش آئی کہ ناظرین اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ریڈ سگنل بھیجے، اور ریڈ سگنل ناظرین پہلے انہوں نے وہ ایمرجنسی سگنل بھیجے، پھر وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے، کدھر کو جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ناظرین یلو سگنل کے بعد پھر اس کے سگنل بھی ریڈ ہو گئے، اور پھر وہ غائب ہو گیا، اور وہ ناظرین دنیا کا وہ قیمتی ترین ڈرون KM-4C جو ہے وہ آج تک وہ کہاں گیا، کدھر گیا، وہ نہیں پتہ چلا امریکہ کو۔ تو اس طرح امریکہ کو بہت بڑا لاس اس جنگ میں ہوا، اور تازہ ترین جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آبنہ ہرمز میں ہم نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وہ وہاں ہوائی جہاز جو ہے وہ آ نہیں سکتا اپنی مرضی سے، ان کو قیمتی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔